सच कभी दो हो ही नहीं सकता। सच और सच को जानने वाला कभी दो नहीं हो सकता। ये नहीं कि सच और सच को जानने वाला दो है। एक जानने वाला सच को और एक सच है। तो नहीं, दो नहीं हो सकता। यहाँ दो हो गया, एक सच और एक जानने वाला सच को। सच को जानने वाला और सच दो हो गया। तो यहाँ दो की बात नहीं है, एक ही की बात है और एक ही है। और जब एक है, एक ही है, तब बात कहाँ से होगी? बात कहाँ होगी? क्योंकि बात के लिए दो का होना जरूरी है। दो का होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कोई आदमी अपने आप से बात कर रहा है, तो वहाँ एक ही आदमी है, अपने आप से बात कर रहा है। मगर उस वक्त वो दो हो चुका है, एक वो बात करने वाला और एक वो बात सुनने वाला। तो दो हो जाने की वजह से या तो वो पागल है या तो वो दीवाना है या तो बीमार है या तो वो ख्वाब देख रहा है। यही वजह है कि वो अपने आप से बातें कर रहा है। और जब एक ही है तो वहाँ पर बात नहीं है, शब्द नहीं, अल्फाज नहीं, आवाज़ नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं। और तन्हाई भी नहीं, अकेला भी नहीं। एक है, अकेला नहीं है, तन्हा नहीं है। आसपास खुद वही है, चारों तरफ खुद वही है, दूर दूर तक खुद वही है, फैला हुआ, पसरा हुआ। असीम, अजीम, विराट। और ये एहसास जिसको है, ये पता जिसको है, ये ज्ञान जिसको है, वो एक तरह से नहीं है, जबकि वो है, मगर व्यक्ति के रूप में नहीं है, फर्द के रूप में नहीं है।
और वो व्यक्ति नहीं है, फर्द नहीं है, एक विराट शक्ति, अजीम ताकत, अनंत असीम सच्चाई है। तो वो जो सच है, वो जो हकीकत है, सबकी है, सभी की है, क्योंकि सब वही सच है, सब वही हकीकत है। कोई दूसरा सच नहीं है, कोई दूसरा हकीकत नहीं है। एक ही सच, एक ही हकीकत सब है। सबकी सच्चाई एक ही है, सबकी हकीकत एक ही है, और सब एक ही सच, सब एक ही हकीकत है, क्योंकि सब एक है। सब एक है, दो का बात ही नहीं है, दो का गुंजाइश ही नहीं है, टुकड़ा का सवाल ही नहीं है, जुदाई का सवाल ही नहीं है, दूरी की बात ही नहीं है। न दूरी है, न जुदाई है, न टुकड़ा है, एक ही है, एक ही है, हर जगह, हर तरफ, हर वक्त एक ही हकीकत, एक ही सच्चाई, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई सरहद नहीं, कोई हद नहीं, कोई शुरू, कोई ख़त्म, कोई आरंभ, कोई अंत नहीं, कोई जन्म, कोई मृत्यु नहीं, कोई माँ, कोई बाप नहीं, कोई औलाद नहीं। वो सच, वो हकीकत हमेशा से थी और हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, रहेगा भी सच, नानक सच। झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, माया की कोई गुंजाइश नहीं। अब जो सुनते हैं ना, भगवान का बनाया हुआ, रचाया हुआ माया, भगवान का बनाया हुआ, रचाया हुआ माया, भगवान का बनाया हुआ, रचाया हुआ संसार जो माया है, जिसको माया कहा गया है। तो एक भगवान है, दूसरा भगवान का रचाया हुआ संसार जो कि माया है, झूठ है। मैंने कई बार कहा है कि सच के अंदर से झूठ, सच के अंदर से माया, सच के अंदर से सपना, हकीकत के अंदर से ख्वाब नहीं पैदा हो सकता। सच कभी झूठ को पैदा नहीं कर सकता, सच कभी सपने को पैदा नहीं कर सकता, सच कभी ख्वाब को पैदा नहीं कर सकता, सच से सच भी पैदा नहीं होगा, तो झूठ कहाँ से पैदा होगा? सच से सच भी नहीं पैदा होगा, तो झूठ कहाँ से पैदा होगा? क्योंकि सच से सच पैदा हुआ तो दो सच होगा, एक पैदा करने वाला सच और एक पैदा होने वाला सच। तो जब सच सच को पैदा कर सकता है, तो इसका मतलब सच पैदा हो सकता है, और जो पैदा हो सकता है और जो पैदा कर सकता है, जो माँ बन सकता है,
और जो बच्चा बन सकता है, दोनों सच नहीं हो सकता, दोनों ही सच नहीं हो सकता। न माँ जो पैदा करेगी, न बच्चा जो पैदा होगा। तो सच अगर पैदा करता सच को तो सच माँ बनता, और सच जो पैदा होता औलाद बनता, तो दो हो जाती। तो फिर दो दो सच होती, और इस तरह से फिर एक सच पैदा होता। इस तरह से सच की पैदाइश होने लगती, सच पैदा होने लगता। तो इस तरह से तो सच नहीं है जो पैदा कर सके और फिर पैदा हो सके तो मरेगा। तो सच कभी मरता नहीं, जन्मता नहीं, कभी जन्मेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं। सच है, था की बात नहीं, होगा की बात नहीं, रहेगा की बात नहीं। सच है, सच है, सच है। था कहने का मतलब गलत, होगा कहने का मतलब गलत, रहेगा कहने का मतलब गलत है। इसलिए नानक जो कहे हैं वो गलत है। था भी सच, है भी सच, होगा भी सच और रहेगा भी सच। सच को चार भाग में तोड़ दिया गया, सच को चार भाग में बांट दिया गया। तो जो चार भाग में बढ़ जाए, चार भाग में टूट जाए, वो 1000 भाग भी हो सकता है, लाखों भाग भी हो सकता है, अनगिनत भाग हो सकता है। तो टूटता गया, बिखरता गया, चूर चूर होता गया, चकनाचूर हो गया। तो सच नहीं है, वो सत्य नहीं है। इसलिए सत्य है, सच है, था नहीं, रहेगा नहीं, होगा नहीं, है, है, है। और जब सच है तो फिर सच ही है। सच के सिवा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सच है तो सच ही है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है, सच के सिवा कोई भी नहीं है। अकेला सच, तन्हा सच, एक सच। क्योंकि सच अकेला होता है, तन्हा होता है, एक होता है। सच का साथी खुद सच ही नहीं होता, सच का साथी, सच के संगी, सच के आसपास खुद सच ही नहीं होता। क्योंकि सच फैला हुआ होता है, पसरा हुआ होता है, दूर दूर होता है। असीम, अजीम, अनंत, अनलिमिटेड। न उसकी शुरुआत, न उसकी मध्य, न उसकी ख़त्म है, न आरंभ है, न मध्य है, न अंत है। अव्वल भी नहीं, आखिर भी नहीं, बातिन भी नहीं, जाहिर भी नहीं, दरमिया भी नहीं। इसलिए सच है, सच को जानने वाला नहीं है। यही वजह है कि सच को जानने वाला नहीं है। क्योंकि अगर सच को जानने वाला है तो सच और सच को जानने वाला दो हो गया, और जानने वाला सच नहीं है। और अगर सच है तो एक सच है और एक सच को जानने वाला भी एक सच है। तो यहाँ दो सच हो गई, और दो सच होने की वजह से दोनों झूठ हो गया। जैसे सच बोलने की वजह से झूठ हो गया, बोले तो झूठ हो गया, नहीं बोले तो सच है।
चुप रहे तो सच, बोल दिए तो झूठ, बोले तो झूठ, नहीं बोले तो सच। बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक थी। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक थी। तो यहां पर आकर के अब कुछ भी और कोई भी नहीं बचता। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सच ही है, हमेशा हमेशा हमेशा। इसलिए सच को जानने वाला और सच को बोलने वाला दोनों ही गलत है। जो सच बोलता है वो भी गलत है, जो सच को बोलता है वो भी गलत है। क्योंकि सच बोलने वाली चीज़ नहीं, सच को बोला नहीं जा सकता, उसको शब्दों में लफ्ज़ों में नहीं लाया जा सकता। यही वजह है कि सत्य की खोज करने वाले, सच की तलाश करने वाले सच को खोजने निकले, सत्य को तलाशने निकले और सत्य नहीं मिला, सच नहीं मिला। और सच को खोजने में, सत्य को खोजने में, तलाशने में इतना खो गए, इतना खो गए कि वही खुद सच हो गए, वही खुद सच हो गए। तो अब दो नहीं बचे, खोजने वाला नहीं बचा, खोजने वाला खो गया। और सच तो है ही, सच तो है ही, सच तो है ही। तो सच है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। अगर कोई कहे कि माया है, संसार है और संसार झूठ है, माया झूठ है, तो ये बोलना गलत है। और अगर कोई कहे कि सच है, तो ये बोलना भी गलत है। क्योंकि बोलने वाला ही गलत है, बोलने वाला ही गलत है। अब यहाँ सच को जानने वाला भी गलत, सच को बोलने वाला भी गलत। क्योंकि सच अकेला, तन्हा, एक वाहिद, वन पीस है। अगर कोई बोलने वाला है तो दूसरा पीस है, कोई जानने वाला है तो दूसरा पीस है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा है, दूसरा है। तो सच है, सच है और सच ही है, सच ही है। झूठ का मतलब नहीं है, सच का मतलब है। झूठ का मतलब नहीं है, सच का मतलब है। तो सच मतलब है, झूठ मतलब नहीं है। तो जो नहीं है वो नहीं है, और जो है वो है। तो जो है वो है, बस वो है। उसे सच कहना भी गलत, बस वो है, बस वो है। और झूठ तो है ही नहीं, झूठ तो है ही नहीं।
ये कहना सही नहीं हुआ कि झूठ है, माया है, भ्रम है, धोखा है। आईने में खड़े होकर अपने अक्स, अपने परछाई को देखेंगे, आईना है तब ना। आईना ही नहीं, अक्स को, परछाई को कहाँ से देखेंगे? अक्स को, परछाई को कहाँ से देखेंगे? आईना ही नहीं है। तो अक्स को, परछाई को, प्रतिबिंब को आईना ही पैदा करता है, आईना से ही पैदा होता है। जहाँ आईना नहीं है वहाँ अक्स, परछाई, प्रतिबिंब पैदा होता नहीं है। तो आईना ही अक्स को, परछाई को, प्रतिबिंब को, शैडो को, छाया को पैदा करता है। अगर आईना टूट गया तो अक्स भी, परछाई भी, शैडो भी, छाया भी नहीं होगा। और दूसरी नंबर बात, अक्स जो है, परछाई जो है, शैडो जो है, छाया जो है, प्रतिबिंब जो है, वो आईने की वजह से है, आईने की वजह से। एक नौजवान तालाब के अंदर गोता लगाता, बार बार गोता लगाता। सुबह से शाम हो गई। एक आदमी सुबह गया, उसे गोता लगाते देखा। वापस शाम को आया तो देख रहा अभी गोता लगा ही रहा। तो पूछा, क्या तुम सुबह से शाम तक गोता ही लगाते रहे? तो बोला हाँ। तो बोले क्या ढूंढ रहे थे? तो उसने कहा कि नौलखा हार है तालाब के अंदर गिरा हुआ, पड़ा हुआ। उसी को निकालने के लिए मैं बार बार जाता हूँ और हाथ खाली वापस आता हूँ। तो वो सुबह से शाम तक तालाब में गोता लगाता रहा। नौलखा हार को तालाब में देखकर उसे खोजने के लिए कूद जाता था। मगर वो आदमी जो था, उसकी नज़र सीधा नौलखे हार पर पड़ गई। उसने देखा कि नौलखा हार एक पेड़ पर लटका हुआ है, जिसकी प्रतिबिंब, अक्स, परछाई, शैडो, छाया तालाब के अंदर दिखाई दे रही है। और इसीलिए यह क़यामत तक गोता लगाता रहेगा और उस नौलखे हार को कभी नहीं पाएगा। इस तरह से तो मर जाएगा। तब उसने कहा कि देखो, तुम गलत दिशा में चले गए हो, उधर नौलखा हार नहीं है, नौलखा हार उधर है, पेड़ पर देखो, जिसकी छाया, परछाई, प्रतिबिंब, अक्स तुमको तालाब में नजर आ रही है और तुम समझते हो कि तालाब में है। तो ये पानी की वजह से तुम भटक गए। अगर पानी नहीं होती, ज़मीन होता, तो सीधा तुम्हें नौलखा हार दिखाई देता। तो पानी ने धोखा दिया, आईना का काम किया और अक्स दिखाया, परछाई दिखाया, प्रतिबिंब दिखाया, सच नहीं दिखाया, हकीकत नहीं दिखाया। तो वहाँ अगर ज़मीन होती, पानी नहीं होता, तो अक्स नहीं दिखाई देती, परछाई नहीं दिखाई देता, भले ही हार नहीं दिखाई देता। और जब दिखाई देता तो हार ही दिखाई देता, उसके शैडो, उसकी परछाई, उसके अक्स, उसके प्रतिबिंब नहीं। तो अक्स कहाँ बनी, परछाई कहाँ बना, शैडो कहाँ बनी, प्रतिबिंब कहाँ बना? पानी में। पानी आईना का काम किया, पानी आईना बन गया। तो जहाँ आईना सामने आएगा वहाँ अक्स ही उभर जाएगा, प्रतिबिंब ही उभर जाएगा। तो सच जो है
आग की तरह है, बिल्कुल जैसे आग है, जिसमें लोहा डालें, लकड़ी डालें, कोयला डालें, कागज़ डालें, कपड़ा डालें, रुपया डालें, सोना डालें, चांदी डालें, पूरा घर, पूरा गांव, पूरे शहर, पूरी दुनिया आग में डाल दें, सब आग बन जाएगा, सब आग हो जाएगा। आग फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आग आग ही रहेगा, दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, एक ही आग फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सब उसमें आग बन जाएगा, आग हो जाएगा। ऐसे ही सच फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सब उसमें सच हो जाएगा। सच में जो भी जाएगा सच हो जाएगा। बुद्ध गए, कबीर गए, नानक गए, मोहम्मद गए, राम गए, कृष्ण गए, और भी मंसूर, सरमद, शम्स तबरेज, मीरा गई, मरियम गई, ये सब अलग अलग थे। जैसे कोई लकड़ी तो कोई कोयला, तो कोई कागज़ तो कोई कपड़ा, तो कोई सोना तो कोई चांदी तो कोई लोहा, तो सब अलग अलग, मगर आग में जब पड़ गए तो आग हो गए। इसलिए न राम है, न कृष्ण है, न नानक है, न मोहम्मद है, न बुद्ध है, न कबीर है। एक सत्य है, एक सच है, जिसमें सब आग में जैसे सब जल जाता है, ऐसे ही सच में सब सच हो जाता है। तो कोई भी सच में अगर जाएगा तो सच हो जाएगा। आग में जो भी जाएगा आग हो जाएगा, आग में जो भी जाएगा आग हो जाएगा। अब रही बात कि ये बात गलत है कि सच में कोई जाएगा, इसी से साबित हो जाता है कि कोई है बाहर जो सच के अंदर जाएगा, कोई है बाहर जो सच के अंदर जाएगा, कोई है अलग जो सच के अंदर जाएगा। तो सच ही अगर है, सच के सिवा कुछ नहीं, सच के सिवा कोई नहीं, तो फिर जाएगा कौन सच में? जाएगा कौन सच में? इसलिए राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, नानक नहीं थे, मोहम्मद नहीं थे, बुद्ध भी नहीं थे, कबीर भी नहीं थे, कोई नहीं था। हमेशा सच थी नहीं है, थी नहीं है। और झूठ का सवाल ही नहीं पैदा होता, माया का सवाल ही नहीं पैदा होता, संसार का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखिए, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्लियर देखकर जानकर बोल रहा हूँ, कोई किताब पढ़कर नहीं, कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़कर नहीं, या किसी की बात सुनकर नहीं। अभी अभी इस वक्त लम्हे मौजूद में रहकर बात कर रहा हूँ, जबकि लम्हे मौजूद भी नहीं, क्योंकि लम्हे मौजूद का कहना ही हुआ कि लम्हा है, मतलब समय है, स्पेस है। तो समय है, स्पेस है, लम्हा है, पल है, गलत है, गलत है। सिर्फ सच है, सिर्फ सच है, सिर्फ सच है, बस, और कोई नहीं है और कुछ नहीं है। ये हकीकत है और यही सच है।
यही हकीकत है, यही सच है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, खुदा भी नहीं है। इसलिए मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि सब झूठ है, सच नहीं है। आपको बुरा लगा है? 1,24,000 पैगंबरों को झूठ बोला मैंने, ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों को झूठ बोला मैंने, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को झूठ बोला मैंने, एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द को झूठ बोला मैंने, और आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा? आप समझ नहीं सके। और अब समझेंगे कैसे? आप समझेंगे कैसे? आप हैं ही क्या? आप हैं ही कौन? आप नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। समझने की बात बिल्कुल ही नहीं है। तो देखिए, है बस, है बस, हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है, हर जगह है, हर तरफ है। हालांकि जगह नहीं है, दिशा नहीं है, वक्त नहीं है, सिर्फ सच है। इसलिए दिशा भी नहीं, समय भी नहीं, पल भी नहीं, और जगह भी नहीं। स्पेस, टाइम और दिशा। इसलिए न मंजिल है, न सफ़र है, न मुसाफिर है। न मंजिल है, न सफ़र है, न मुसाफिर है। क्योंकि अगर मंजिल है, सफ़र है, मुसाफिर है, तो गलत है। क्योंकि सच सच है, सच ही सच है। न मंजिल है, न मुसाफिर है, न सफ़र है, सिर्फ और सिर्फ सच, सिर्फ और सिर्फ सच। और सच के अलावा कोई नहीं है, सच के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए सच को जानने वाला कोई नहीं है, सच को जानने वाला कोई नहीं है, और सच का कोई ज्ञान नहीं है, सच का कोई ज्ञान नहीं है। आप कहेंगे तब ये सब क्या है? धर्म, समाज, मजहब, ग्रंथ, शास्त्र, वेद, उपनिषद, भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक, इसे मैं झूठ भी नहीं कह सकता, और ये सच भी नहीं है। क्योंकि सच ये सब नहीं है, और झूठ का मतलब नहीं है। इसलिए मैं इसे झूठ भी नहीं कह सकता, और ये तो सच है ही नहीं। तो एक धोखा है नज़र का, आँख का। आपको आपका आँख धोखा दे रही है, आपको आपकी नज़र धोखा दे रही है। आँख बंद करके देखिए, नज़र बंद करके देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? सच दिखाई नहीं देगा, सच दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सच को देखने वाली आँख नहीं, और सच दिखाई देने वाला हकीकत नहीं। ये नहीं कि अर्जुन को देव दृष्टि दिया गया और अर्जुन ईश्वर को देख लिया, नहीं, ये भी गलत है। तो कल्पना है, महाभारत कल्पना है, काल्पनिक है,
सच से उसका कोई वास्ता नहीं। कल्पना करके मासूम रजा ने लिख दिया महाभारत को, उसके सारे डायलॉग को। राही मासूम रजा, कल्पना से, काल्पनिक। महाभारत शुरू होते ही बैकग्राउंड से आवाज़ आती, ये सीरियल एक काल्पनिक है, सच से इसका कोई संबंध नहीं है और ये सच नहीं है। इसके सारे किरदार नाटक, ड्रामा, मनोरंजन है। अब इसे सच समझ कर देखा गया और देख करके सच माना गया, पूजा गया नितेश भरत व्यास को, भीष्म पितामह को, अरुण गोयल को भगवान मानकर, राम मानकर, कृष्ण मानकर इनकी पूजा की गई, जबकि दोनों ही काल्पनिक है, दोनों ही कल्पना है। राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, मगर रामायण में राम को दिखाया गया, कृष्ण को महाभारत में दिखाया गया। और झूठ को, कल्पना को इस तरह से पेश करके दिखाया गया कि बिल्कुल ही सच लगता है, बिल्कुल ही सच। मगर सच का कल्पना नहीं किया जा सकता, सच को कल्पना में नहीं लाया जा सकता। सच अपने आप में महदूद, जैसे सागर अपने भीतर, अपने अंदर मौजूद है। तो सीमा में है, वो तो सीमित है, बाहर कुछ है, मगर सत्य जो है असीम है, अनंत है, विराट है। इसलिए बाहर और कुछ नहीं है, बाहर और कोई नहीं है। इसलिए भगवान भी नहीं, खुदा भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, धर्म भी नहीं, समाज भी नहीं, मजहब भी नहीं। ये जो दिखाई दे रहा है भीड़ पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में, ये आपकी नजरों का धोखा है, हकीकत नहीं, सच नहीं। ये सारे गैलेक्सी, सारे सितारे जो झिलमिला रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं रात के बेरा, रात के वक्त, ये सारे चिराग, सारे दिया जो झिलमिला रहे हैं रात के वक्त, ये सब अज्ञानता के कारण, लाइल्मी जहालत की वजह से है। इसलिए सच जो है, हकीकत जो है, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा। जागेंगे जैसे ही आप ही सच होंगे, विराट, अजीम, असीम, अनंत आप ही होंगे। जागेंगे जैसे ही आप ही सच होंगे, कि वे सच आप ही हैं। बस सोए हैं और सो जाने की वजह से एक ख्वाब देखने लगे, एक सपना देखने लगे। ये संसार, ये चाँद, ये सितारे, ये सैयारे, ये हसीन रंगीन नज़ारे आपको दिखाई देने लगा। तो ये सब दिखाई देने का मतलब है कि आप सोए हैं, ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, जागे नहीं है। अगर जागेंगे तो ये सब दिखाई नहीं देगा, ये सब दिखाई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखाई देंगे, और दूर दूर तक, बहुत दूर तक, दूर दूर तक, बहुत दूर तक, हद में नहीं, सीमा में नहीं, दायरे में नहीं। और दूरी भी नहीं होगी, क्योंकि आप ही होंगे हर जगह, आप ही होंगे हर जगह। अब कोई जगह नहीं होगी, हर वक्त कोई वक्त नहीं होगा, हर दिशा कोई दिशा नहीं होगी।